हेलो चिल्ड्रन, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th के लेकर आई हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, यहाँ तक कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो कंपटीशन होता है, उसमें भी बहुत काम आएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कंपटीशन के लिए। अगर किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है तो इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता है। सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, या उसी का जो एक पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिए हैं कि पूरी समरी इसमें आ जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र व धुरी राष्ट्रों की अगुवाई किन किन देशों ने की थी? आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था। उसमें से जो मित्र राष्ट्र थे वो थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, और जो धुरी राष्ट्र थे वो जर्मनी, जापान और इटली थे। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, 1945 में अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए? तो अमेरिका ने दो बम गिराए थे। एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, जिसका गुप्त नाम, कोड नेम रखा था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया, वो नागासाकी में गिराया और उसका नाम रखा था फैट मैन। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां उभर कर आई। उसमें से एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध क्या है? देखिए, शीत युद्ध वास्तव में युद्ध न होकर युद्ध की संभावना को बनाए रखता है, जिसमें हमेशा तनाव, संघर्ष और एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल रहता है। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का संबंध किन किन गुटों से था? तो शीत युद्ध का संबंध दो गुटों से था, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत संघ गुट। तो अमेरिकी गुट में आते हैं पूंजीवादी देश और सोवियत संघ के गुट में आते हैं साम्यवादी देश। अगला है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? यानी कब ऐसा लगने लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट, जो 1962 में हुआ, और उस समय सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, नेता थे, वो निकिता क्रुश्चेव थे। अगला क्वेश्चन है, नाटो क्या है? तो नाटो एक सैन्य संगठन है जो अमेरिका ने बनाया था, और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949, 1949। इसमें जिस समय स्थापना हुई 12 देश शामिल थे।
और अगला क्वेश्चन हमने लिया है नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हमने लिया है वारसा पैक्ट क्या है। तो वारसा पैक्ट भी एक सैन्य संगठन है जो नाटो के विरोध में बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। किसके द्वारा की गई? सोवियत संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता क्या है। तो गुट निरपेक्षता क्या है, देखिए दोनों गुटों, दो गुट कौन से हैं? अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखने की नीति ही क्या कहलाती है? गुट निरपेक्षता। तो पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? 1961 में। कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड में। और इस सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल थे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे उसमें मुख्य रूप से 3 थे, नेहरू, नासिर और टीटो। इसमें समर्थन दिया था सुकर्नो और वामे एनक्रुमा ने। और यही जो 5 सदस्य हैं ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। अगला क्वेश्चन हमने लिया है मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना क्या है? अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या उसके पुनर्गठन के लिए जो जबरदस्त सहायता दी, जो सहायता दी उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है महाशक्तियां किस विचारधारा पर आधारित थी। तो 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी यानी कैपिटलिज्म, और सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी या साम्यवादी थी जिसको कहते हैं सोशलिज्म और कम्युनिस्ट। इनके बारे में कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है और कम्युनिस्ट क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसको भी आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एनपीटी का पूरा नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो एनपीटी का पूरा नाम है परमाणु अप्रसार संधि। ये 1968 में इस पर हस्ताक्षर हुए। इसी का इंग्लिश में नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगला क्वेश्चन हमने लिया है सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है। तो सीटीबीटी का पूरा नाम इंग्लिश में देखिए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, या इसी को हिंदी में कहते हैं व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब अगला क्वेश्चन हमने लिया है 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने केवल 2 ही सम्मेलन को क्यों लिया है, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2006 में हुआ। कहाँ पर हुआ? हवाना, जो कहाँ है? क्यूबा में है। और उसमें 116 सदस्य देश शामिल हुए और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। अगला है बांडुक सम्मेलन क्या है। तो ये बांडुक सम्मेलन क्या है, देखिए 1955 में 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बांडुक में अफ्रो एशियाई जो नए स्वतंत्र देश हुए उन्होंने एक सम्मेलन किया, उसी को बांडुक सम्मेलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है CIA, इसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं तीसरी दुनिया का क्या आशय है। तो तीसरी दुनिया किसको कहते हैं, देखिए जो विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, जिनका विकास अभी नहीं हो पाया है,
इन्हीं के समूह को तीसरी दुनिया कहते हैं। यानी जिन देशों का विकास नहीं हुआ है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हीं को तीसरी दुनिया कहा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निःशस्त्रीकरण क्या है? तो निःशस्त्रीकरण का अभिप्राय होता है समस्त प्रकार के, यानी सभी प्रकार के हथियारों को या तो नहीं बनाना है, या जो बने हैं उनको कम करना है, अथवा उन पर नियंत्रण लगाना है। इसी को निःशस्त्रीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपरोध क्या है? अपरोध किसे कहते हैं? तो अपरोध से आशय है जब दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले बहुत अधिक हथियार होते हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से कोई भी पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना चाहता, आक्रमण नहीं करना चाहता, जिससे क्या होता है, युद्ध रुका रहता है। इस स्थिति में क्या होता है, युद्ध रुक रहा है, रोक है, और जिससे क्या बन रहा है, संतुलन बन रहा है। तो यही क्या है, अपरोध है। यानी अपरोध का अगर सरल भाषा में मैं अर्थ बताऊं तो अपरोध का अर्थ होता है युद्ध की आशंका को रोकना। अगला एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, इसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक थैंक यू।